हेलो गाइस, आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग सुनाई देगी क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर है, कोल्ड है, तो इसलिए मेरी वॉइस आज अच्छी नहीं आ रही होगी। इसके लिए मुझे माफ़ करना, बट जैसी भी मेरी वॉइस आएगी मैं उसे इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बोन अपीtit का 5th एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियोन को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एक सूखी मछली को कूट रही थी। वो इतने ज़्यादा गुस्से में बस इसलिए थी क्योंकि कल रात को किंग ने उसे बिना पूछे उसे किस कर लिया था और उसके कूटने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। जिसके बाद यह लोग जैसे ही किचन में जाते हैं तो हमारी जियोंग को देखकर तो डर ही जाते हैं। वो उनसे पूछने की कोशिश करते भी है, पर उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर वो लोग कुछ भी नहीं कह पाते। जिसके बाद गिलगिम को कब से वहीं पर खड़ी देख रही थी, वो उन लोगों से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, यह कब से इसे कूटे जा रही है। जिसके बाद सारे ही लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। अब गिलगिम जियोंग से कहती है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं, अकेले हैं, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जियोंग उसे किस सीन को याद करके कहती है गुस्से में कि मैं उसे जान से मार दूंगी। जिसके बाद उसे किंग के लिए और भी सूप बनाना पड़ता है। मतलब जिस बंदे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो उसी के लिए खाना बनाकर उसके रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर किंग को तो कुछ पता ही नहीं होता, तो किंग चुपचाप से अपने खाने का इंतजार कर रहा है। किंग उससे पूछता है कि आज तुमने मेरे लिए क्या बनाया है, तो वो बताने लगती है कि कैसे मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत यानी कि बार बार पीट पीट कर बनाया है। इसके बाद किंग पूछता है इसमें मछली कहाँ है, तो वो कहती है कि मैंने गुस्से में पीट पीट कर उसे मार दिया है। अब किंग खाना ट्राई करते हैं तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर पूछ ही लेता है क्या कल रात कुछ हुआ था। जिसके बाद सारे ही लोग बाहर चले जाते हैं। अब वो दोनों ही बैठे थे। जिसके बाद हमारी जियोंग वो खुद से ही कहने लगती है कि यह कल रात की बातों को कैसे भूल सकता है। वो उसे ट्राई करके दिखाने लगती है कि कैसे तुमने कल कहा था कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम थोड़ी देर और यहीं पर रह जाओ। वो अपने हाथों से इशारे करके समझा भी रही होती है, पर किंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किंग कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जिसके बाद जियोंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं, मैं कहीं से भी तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ। किंग उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर एज ए वूमेन नहीं बल्कि एज ए सेफ लेकर आया हूँ। यह सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है, फिर और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किंग अपना सर पकड़कर सोच ही रहा होता है कि आखिर इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तभी ये अंकल उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे कल रात आपने उसे किस कर लिया था। अब तो किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में रह चला जाता है और कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब इस वजह से वो मुझसे इतनी ज़्यादा गुस्सा थी। अब करूँ तो मैं क्या करूँ, पर मुझे क्या करना है, मैं तो किंग हूँ ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर साफ शब्दों में कहा जाए तो किंग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हमारी जियोंग को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो चलते हुए यही बड़बड़ा रही होती है कि एकदम कमीना है और बेशरम इंसान है, उसने मुझसे अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है गोंगिल की, जो उससे बात करने लगता है। पहले वो उसे पहचान ही नहीं पा रही होती है। जिसके बाद वो अपने बालों को खोलकर ऐसे हिलाने लगता है। उसके स्टाइल को देखकर वो समझ जाते हैं कि गोंगिल है। अब वो उससे गिलगम के बारे में पूछने लगता है कि क्या अब वो ठीक है। जिसके बाद हमारी हीरोइन को याद आता है कि यार गिलगम के साथ तो वो सीन हो गया था। जिसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने उस लेडी का चेहरा देखा था। यह सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर हाँ मैंने उसके कपड़े देखे थे, वो कोई कोर्ट लेडी हो सकती है। यह सुनने के बाद जियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे बाय कहकर वहाँ से आगे चली जाती है। अब हम गोंगिल को देखते हैं, वो वहीं पर छत पर बैठा हुआ था और हेयर पिन को देख रहा होता है। पहले पिन उसी लेडी का होता है जिसने गिलगिम के मारने की कोशिश की थी। उस पिन को नीचे गिरे हुए देखकर गोंगिल ने उसे उठा लिया था। अभी उसके पास उसका ढक्कन भी होता है। यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, कैसे उसकी बड़ी बहन महल में काम करती थी पर उसकी मौत हो गई थी। अभी वो अपनी बहन के कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो ढक्कन मिलने के बाद कहता है कि अब वो कल्प्रिट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। वही दूसरी तरफ हम माकुंजो को
को देखते हैं जो अपने सर्वेंट से बात कर रही थी और कहती है कि आखिर गोंगिल राजा कितनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर मोकुंजू उसे अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओ किंग को जाकर कह दो कि माकुंजू उनसे मिलना चाहती है, और यहाँ पर वह स्माइल भी कर रही थी। इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें राजा का दरबार दिखाया जाता है जिसके पास कुछ अपील आती है जिसमें किसी चीज़ के अमाउंट को कम करने के लिए कहा जाता है। विलन की तरफ से एक दूत आएगा जिसका नाम योकुन होगा। यह देखने के बाद लियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसे तो पहले हमने पनिश किया था ना, भला यह यहाँ पर वापस क्यों आ रहा है, इसकी क्या इंटेंशन है, जल्दी से पता लगाओ। अब सोंगजे राजा से पूछने लगता है कि क्या महल में जो रूमर्स फैले हुए हैं वो सच है, मतलब आपका और जियोंग का। यह सुनने के बाद वो सब हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ यार, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे मनाऊँ। सोंगजे उसे गिफ्ट देते हुए कहता है। यह सुनने के बाद लियोन तो और भी ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। यह सुनने के बाद सोंगजे कहता है कि फिर आपको पता लगाना होगा कि उसे क्या पसंद है। जिसके बाद हमें राजा का दरबार दिखाया जाता है जहाँ सारे ही लोग उस जोखन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका वेलकम करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर राजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एक धमाकेदार भाषण देने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने उसका अंगरक्षक आता है, उससे बताने लगता है वो जोंगेन था जो विलेज से भाग गया है। तभी वहाँ पर मोकोंजू के सर्वेंट आते हैं तो उसे बताते हैं कि मोकोंजू आपसे मिलना चाहती है, पर लियोन उसे साफ मना कर देता है, अभी उसके पास वक्त नहीं है। जिस तरह मोकोंजू को पता चलता है कि किंग ने उसे मिलने के लिए मना कर दिया है। जिसके बाद वह कहती है कि 2 दिन में किंग का एग्जामिनेशन होने वाला है। मोकोंजू कहते हैं कि क्या हुआ, अगर किंग मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन है। वही दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अपनी मदर के ही बारे में सोच रहा था। अब वो चलते चलते सीधे जियोंग के प्लेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे जियोंग की काफ़ी सारी बातें याद आती है। वो बड़े ध्यान से जियोंग को ही देख रहा था और खुद से कहने लगता है आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह बात उसको भी समझ में नहीं आती। आज किंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जब उन्हें खाना खाने के लिए कहा जाता है तो वो साफ मना करते हुए कहता है कि आज वो खाना नहीं खाएगा। अपने सर्वेंट के थ्रू यह बात मोकोंजू को भी पता चल जाती है। मोकोंजू अपने पास मोंगजू को बुलाती है, उसे एक डब्बा देकर कहती है कि किंग के लिए जियोंग जब किंग के लिए खाना बनाएगी तो तुम उसमें यह मिला देना। वो ऐसा करेगा या नहीं यह तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। इधर जियोंग को भी सूचित किया जाता है कि आज महाराजा खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, पर जियोंग तो वह हार नहीं मानती और कहती है कि क्या हो गया, हमें फिर भी उसके लिए खाना बनाना होगा। अब वो कई बार उसके लिए खाना बना कर ले जाती है पर किंग खाने से साफ इनकार कर देता है। अब वो परेशान होकर खुले आसमान के नीचे ही बैठी जाती है और चांद को देखकर कहती है कि कैसे मैंने प्रेजेंट में कंपटीशन को विन किया था, देखने से लग रहा है जैसे वो कल की ही बात हो। अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे चांद के अंदर हमारे राजा का मुखड़ा दिखाई देता है जिसके तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यह मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो अभी चांद को ही देख रहा था, उसे भी हमारी जियोंग की ही बातें याद आ रही होती है। राजा को तो समझ ही नहीं आता वो इतना ज़्यादा जियोंग के बारे में क्यों सोच रहा है। तभी उसे भूख लगने लगती है और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से मेरे सामने खाना पेश किया जाए। जिसके बाद फिर होना क्या था, राजा यहाँ पर सबसे पहले डिश को ट्राई करने के लिए कहता है। जिसके बाद जियोंग अपने डिश की सारी डिटेल्स उसे बताने लगती है। जिसके बाद राजा स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। इस बार जियोंग भी स्माइल करने लगती है। जिसके बाद राजा उससे कहता है कि तुम कैसी हो, हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं। अब राजा वो खाना खाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जियोंग वहाँ से अपना सामान उठाकर जा रही थी। वहीं पर हमें लियोन को दिखाया जाता है जो पीछे खड़े होकर चुपके से हमारी जियोंग को देख रहा था। तभी अचानक से उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब हमें जियोशन को दिखाया जाता है जो योंगशन से कहता है कि मुझे पता है तुमने ही किंग के ऊपर फॉरेस्ट में हमला किया था, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं करना है, अब वो कुछ भी होगा तुम्हें उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब हमें योंगशन को दिखाया जाता है जो उसी मास्क मैन को अपने पास बुलाता है, उसे काफ़ी सारे पैसे देकर कहता है कि अब तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम मर चुके हो, तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। जिसके बाद वह बंदा वहाँ से जा रहा था पर तभी जियोशन के बंदे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उन लोगों की फाइट होने लगती है। उसी दौरान वो मास्क मैन जो कोई नहीं बल्कि
डोंग के लिए होता है, वह जख्मी हो जाता है। वेल वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है, शायद उसे यह सब करने के लिए किंग ने ही कहा है। अब जोशंग के जैसे ही पता चलता है कि उसके आदमियों ने उस बंदे को पकड़ा नहीं बल्कि वह भाग चुका है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस बंदे को मारने के लिए अपनी तलवार उठा देता है। तभी वो बंदा डरते हुए कहता है उसने राजा को मारने की कोशिश की थी तो वह दोबारा ऐसा ज़रूर करेगा, तो तब हम ज़रूर उसे पकड़ लेंगे। यह सुनने के बाद जो जंक्शन होता है, यह सुनने के बाद वो तलवार से गमले को तोड़ देता है और कहता है कि अगली बार यहाँ पे तुम्हारा सर होगा। नेक्स्ट डे हम मोकुंजू को देखते हैं जो सेफ को एक लेटर देने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ हमारी जियोन को बताया जाता है कि कैसे हमारे किंग का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। यह सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद हमें जियोशंग के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो यहाँ पर आएगा और किंग का चेकअप करेगा। जियोंग हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसे याद आता है कि या तो किंग का कोई रिलेटिव होता है जिसने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया था। वही हम जो कि सर्वेंट को उसके पास आती है और उसे नोट दे देती है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि उस राजा के लिए कोई भी डिश बनानी है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि मोकुंजू ने उसे ऑफर दिया था, मगर मोंगजू उसका काम कर देगा तो वह उसे रॉयल शेफ बना देगी, मतलब चीफ बना देगी। जियोंग बाकी कुक के साथ मिलकर उसे समझा रही थी कि उन्हें आज राजा के लिए कोई डिश बनानी चाहिए। तभी वहाँ पर मोंगजू आता है, उसे बताने लगता है कि कैसे मोंगजू ने उसे डिश बनाने के लिए कहा है। यह सुनने के बाद जियोन कहती है कि ठीक है वो मोकुंजू का ऑर्डर है, पर किंग ने हमें डायरेक्ट कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है तो हमें उसके लिए डिश बनानी होगी। अब दोनों ही डिश बनकर रेडी हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मोकुंजू की, जो मोन्सू को डिश को टेस्ट करने को कहती है। यह काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। तभी हम देखते हैं कि सारे ही सर्वेंट उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, पर हमारी जोंग तो जो होती है वो बिल्कुल भी उसके भाव नहीं देती। मोकुंजू को सर्वेंट उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यह सुनने के बाद जोंग फुल एटीट्यूड में कहती है कि अच्छा मैंने तो इसे देखा ही नहीं। जिसके बाद मोकुंजू से अपने सर्वेंट्स को रोकने को मोकुंजू अपने सर्वेंट को रोकती है कि और कहती है कि रहने दो, इसे पता नहीं होगा, इसे कुछ भी नहीं आता। जिसके बाद वो वहाँ से जा रही थी, पर जाते जाते अपने ड्रेस से वो सूप को खराब करके जाती है, जो सूप हमारी जियोंग ने बनाया था। यह देखकर तो जियोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। नेक्स्ट सीन हमें राजा को दिखाया जाता है जो खाने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने 2 डिश को लाया जाता है। यह देखकर वो हैरान होकर पूछता है कि यहाँ पर 2-2 डिश क्यों है। इसका रिप्लाई मोकुंजू करते हुए कहता है कि मैंने तो जियोंग को पहले ही बता दिया था कि कैसे आज आपके लिए डिश मैं बनाने वाली हूँ, तो पता नहीं उसने अपनी डिश को क्यों बनाया है। यह सुनने के बाद किंग स्माइल करता है और कहता है कि वो मैंने उसे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया था, बस इसलिए। उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर मोकुंजू का तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि वो उसे देखकर तो स्माइल नहीं किया था। जोसंग भी यहाँ उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने काफ़ी रूमर्स सुने हैं, फाइनली आज मैं तुम्हारा खाना टेस्ट कर पाऊंगा। जिसके बाद सबसे पहले मोकुंजू की डिश को पेश किया जाता है और वह सारी ही डिटेल बता रही होती है कि अब सबसे पहले राजा और उसके बाद जोसंग का खाने को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि यह खाना ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमारे जियोंग के खाने को पेश किया जाता है। जियोंग की डिश को ट्राई करने के बाद वो दोनों तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सारा खाना खत्म कर देते हैं, जिसका साफ मतलब था कि वह खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उन लोगों ने मोकुंजू के खाने को ख़त्म नहीं किया था, तो मोकुंजू को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में जियोंग को घूरने लगती हैं। यहाँ पर राजा तो उसकी तारीफ करने लगते हैं और यह दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। तभी जियोंग उसे घूरते हुए कहते हैं कि भले तुम इस टाइम की खतरनाक वुमेन हो सकती हो, पर मैं भी फ्यूचर से आई हूँ, इसका मतलब है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा जानती हूँ। इसके बाद जोसन खुश होता है और कहता है कि चलो बताओ अब आप दोनों को क्या चाहिए। यह सुनने के बाद मोकुंजू अपनी विश को बताने लगती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि किंग हमेशा हेल्दी रहे। और यह सुनने के बाद तो हमारी जियोंग स्माइल करने लगते हैं। अब राजा जियोंग से भी सेम सवाल पूछते हैं। यहाँ पर वो मांगना तो अपना बैग चाहती थी, पर सबके सामने कह तो नहीं सकती थी, इसलिए वह कह देती है कि उसे नई नई ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ चाहिए, जिसके लिए राजा मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम राजा को कहीं पर उसी डिश के बारे में लिखते हुए देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि वो हमेशा ही नई नई डिश के बारे में जो भी जियोंग बनाती थी उन सब के बारे में लिखता रहता है। अब हम सोंगजे को देखते हैं जो उसके फादर के पास बैठा हुआ था। तभी उसके फादर उसे पूछने लगते हैं क्या लियोन और जियोंग के बीच कुछ चल रहा है क्या। तो यहाँ पर जोंगजी स्माइल करता है और बताने लगता है कि किंग ने आज मुझसे पूछा कि वह उसे कैसे मना सकता है। मैंने उसे सजेस्ट किया कि उसे जियोंग को कोई गिफ्ट देना चाहिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियोंग को क्या पसंद है। तभी उसे याद आता है कि कैसे जियोंग ने कहा था कि उसे उसका बैग वापस चाहिए। दरअसल सोंगजे ने ही उस बैग को कहीं पर छुपा रखा था। एक बार उसने उस बैग को ओपन भी किया था जिसमें पासपोर्ट होता है। उसे देखकर सोंगजे को समझ में नहीं आता कि आखिर यह कौन सी वस्तु है
जिसके बाद उसके उस बैग को वापस से रख दिया था। अब यहाँ पर उसके फादर उसे सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना तुम वो बैग किंग को वापस कर दो और किंग उसी बैग को जॉन को दे देंगे और जिसके बाद वो खुश हो जाएगी। नेक्स्ट डे वो लियोन को वो बैग वापस कर देता है। लियोन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि इसे तो मैंने फेंक दिया था। यह सुनने के बाद सोंगजे बताने लगता है कि कैसे उस दिन उसने उस बैग को वापस ले लिया था। जिसके बाद किंग उस बैग को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यूकोन को दिखाया जाता है। उसे राजमहल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो अपने साथ 3 कुक को भी लेकर आया था। जिसके बाद वो अपने कुक से कहकर अपने ही लिए एक डिश बनाता है और कहता है कि जाओ अपने राजा से कह दो कि हम यहाँ का खाना नहीं खाएंगे। अब हम अंकल यूनोन को देखते हैं जो जोंग को लेकर ग्रीन हाउस में पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद जोंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे राजा की, जहाँ पर राजा जोंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जो भी कुछ चाहिए तुम वो ले सकती हो और तुम इस जगह का यूज भी कर सकती हो। यह सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसकी नज़र लाल मिर्च पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उस जगह की तारीफ करते हुए कहती है कि यह दुनिया का पहला ग्रीन हाउस फार्म था। यहाँ पर आकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद वो लाल मिर्च को खुद देखकर खुश होकर खाने ही वाली होती है। तभी राजा उसे रोक देता है कि जहरीली जगह है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जोंग उसकी बात नहीं मानती, मिर्च को तोड़कर खाने लगती है। यह देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहता है कि मैंने कहा ना इसके अंदर जहर होता है, तुम इन्हें नहीं खा सकती। पर यहाँ वो खुश होकर कहते हैं कि अब इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा नई नई डिश बनाऊंगी। अब जोंग को इतना ज़्यादा खुश देखकर वो उसके बैग को वापस कर देता है। जिसके बाद वो उसकी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वह सीधे राजा को गले ही लगा लेती है कि यार शुक्रिया, मुझे इसे ही वापस लेना था। अब राजा उसे किस करने के लिए उसे माफ़ी भी मांगता है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम यह सब मुझे बेटर फील करवाने के लिए कर रहे हो, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद अब राजा उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर लियोन खुद से कहता है क्योंकि मैंने अब तुम्हें एज ए वूमेन देखना शुरू कर दिया है। जिसके बाद वो जोंग से दूर हो जाता है और कहता है कि मुझे बस तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, बस इसलिए। अब जोंग उसके पास जाती है तो कहती है कि यह बात तुम मुझसे दूर होकर क्यों कह रहे हो। जैसे ही वो उसके पास जा रही थी, लियोन तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी जोंग उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और वह सीधे उसके ऊपर ही गिर जाती है। अब यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड इसी रोमांटिक सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।